2 से बाय करूं, 10 बाय करूं, कितने बाय करूं? प्रॉफिट में क्यों गया? 10,000 करोड़ का आईपीओ लेकर आने वाले हैं। जय हिंद। एक और बहुत बड़ी कंपनी जिसने अपना एएमसी का, यानी एएमसी होती है भैया जो म्यूचुअल फंड वगैरह मैनेज करती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसे बोला जाता है, राइट। तो उस कंपनी का आईपीओ के लिए डीआरएचपी यानी कि मोटा मोटा जो ऊपर का ड्राफ्ट पेपर है वो फाइल कर दिया है। तो भैया शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है? नंबर 1 है तो कैसे काम करेगा, कब तक होल्ड करूं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करूं, अच्छा क्या ऐसा म्यूचुअल फंड भी परचेज कर सकता हूं या एफएनओ भी ले सकता हूं? सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज ज़ुबैर वाशनी, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में देखेंगे कि भाई कौन सी कंपनी है, कौन सा स्टॉक बाय करना है, कब तक होल्ड करना है, और ये सारे सवालों के जवाब आपको हेल्प करेंगे कि शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करता है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हो तो एंथम बायोसाइंस आप देख सकते हो, यहां पर स्मार्ट कोवर्किंग, ये दोनों ओपन है, ये दोनों आप इस टाइम चेक कर सकते हो। अब देखो बड़ी बड़ी खबर न्यूज क्या आई है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ ने यहां पर पेपर फाइल कर दिए हैं, राइट। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है। नंबर 1, आईपीओ कब तक आएगा, बहुत सारे सवाल है, बट पहले ये समझते हैं भाई ये शेयर होल्डर कोटा होता क्या है और काम कैसे करता है, इसका यूज है भी या नहीं है। देखिए अभी थोड़े टाइम पहले जब एचडीबी का आईपीओ आया था तब मैंने एक नहीं 10 बार उस पर वीडियो भी बनाया था एचडीबी के ऊपर कि भैया एचडीबी का आईपीओ आ गया, एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ एनालिसिस, शेयर होल्डर कोटा कैसे मिलेगा यहां पर पहले ही बता दिया था। जिसने मेरी बात मानी पैसा कमाया। अब जैसे मैं अपना ही एग्जांपल बताता हूं, यहां देखिएगा, मस्त एक चीज दिखाता हूं। विभोर वाश ने लिखा हुआ है, यहां पर अप्लाई करें 260, मिला कितना 60। फिर विभोर वाश ने लिखा हुआ है, यहां पर अप्लाई करें 100, मिला कितना 41। मुझे दोनों कैटेगरी में मिला। ये कौन सी कैटेगरी है? रिटेल कैटेगरी। ये कौन सी कैटेगरी है? शेयर होल्डर कोटा कैटेगरी। दोनों कैटेगरी में मिला, अच्छा खासा पैसा बना। दोबारा से देखते हैं। फिर उसके बाद ये हमारे एक और वार्ष ने, तो यहां पर इनको इसमें 84 मिला, रिटेल वाले में, शेयर होल्डर कोटा वाले में इनको नहीं मिला, 0 है, यानी एक में मिला एक में नहीं मिला। दूसरे में चेक करते हैं, इनकी बात करें, इनको रिटेल में मिला, शेयर होल्डर कोटा में नहीं मिला। और इनकी बात करें तो इनको भी रिटेल में मिला, शेयर होल्डर कोटा में नहीं मिला। तो किसी को रिटेल में मिला, किसी को शेयर होल्डर कोटा, और हम जैसों को दोनों में मिला। यह बेनिफिट होता है एक ही पैन कार्ड से 2 एप्लीकेशन लगाने का। अब एक चीज तो क्लियर है कि भाई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आ गया, राइट। तो पहले जरा एक दो लाइन पढ़ लेते हैं, फिर शेयर होल्डर कोटा की तरफ चलते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी अपॉइंट्स रिकॉर्ड 18 मर्चेंट बैंकर्स फॉर 10,000 करोड़ का आईपीओ लेकर आने वाले हैं भैया, जिसमें ये कहते हैं इंडियाज लार्जेस्ट एक्टिव एसेट मैनेजर बाय एसेट्स अंडर मैनेजमेंट विल बी फर्स्ट म्यूचुअल फंड आईपीओ फ्रॉम आईसीआईसीआई ग्रुप, और 5th लार्जेस्ट एएमसी होने वाली है, जिसमें भाई एसबीआई की बात करें ऑलरेडी लिस्टेड है, फिर एचडीबी अब आ गया, राइट, एचडीएफसी का। तो ये सारे इस टाइप के ना जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड एएमसी में काउंट होते हैं। चलिए जी, हम आ गए डायरेक्ट डीआरएचपी जो इन्होंने फाइल करा है, और ये भी मैं आपको एक एक करके जूम इन करके दिखाता जाऊंगा। डीआरएचपी डेट 8 जुलाई को इन्होंने फाइल करा, 100% बुक बिल्डिंग है, ठीक है। आगे समझते हैं कि और क्या क्या बोलते हैं। ये क्या कहते हैं, टाइप क्या है, ऑफर फॉर सेल, पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला है, जैसे मेजॉरिटी अभी एचडीबी में भी था। फिर उसके बाद नॉट एप्लीकेबल, फ्रेश इशू नहीं है। देखो एक चीज तो क्लियर है, कई बार क्या होता है लोग ना ब्रांड पे पैसा लगाते हैं। एचडीबी का इतना बड़ा आईपीओ था, प्रॉफिट में क्यों गया? क्योंकि लोगों ने एचडीएफसी पर ट्रस्ट करके पैसा लगाया। नेक्स्ट पार्ट पर समझते हैं, तो यहां पर बोलते हैं 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 76 लाख शेयर्स हम लोग देने वाले हैं आईपीओ में, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं भाई किस किस को मिलेगा, क्यूआईबी, एनआईबी, आरआई, एलिजिबल कोई है नहीं है। ऑफर पेज 376 देख लीजिए। चलो 376 ऑलरेडी मैंने आपके लिए खोल के रखा हुआ है, हम डायरेक्ट आ गए 376 पर।
नंबर 1 कहते हैं जी QIB को मिलेगा कितना 50% कोटा है। फिर उसके बाद HNI कैटेगरी को मिलेगा कितना 15% के आसपास कोटा है। रिटेल वालों को मिलेगा कितना है 35% कोटा है। अब एक और लिखा हुआ है एलिजिबल ICICI बैंक शेयर होल्डर, इन्होंने लिखा हुआ है द ICICI बैंक शेयर होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन शेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ ऑफर साइज। तो यहां पर 10% इन्होंने ICICI बैंक का नाम भी डाला हुआ है। ये 10% जो होगा वो मोस्टली रिटेल वाले में से निकलता है। अब इसके काम कैसे करेगा और बेनिफिट क्या क्या है वो भी मैं फटाफट से आपको यहां पर बता देता हूं। कुछ मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो मन में आए होंगे यूजफुली, वो नंबर 1 क्या मैं इसका फ्यूचर्स बाय कर सकता हूं या ऑप्शन बाय कर सकता हूं? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। नंबर 2 मेरे पास ऐसा म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए आपने निफ्टी ETF ले रखा है या फिर निफ्टी 20 ले रखा है, तो उसमें ICICI बैंक तो आया होगा। तो मेरे पास ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसका ICICI बैंक पार्ट है, क्या वो अलाउड है? आंसर इज नो, क्योंकि वहां पर आपको पूरा शेयर नहीं मिलता, वहां मिलता है यूनिट, टुकड़े जरा जरा से। नंबर 3 कि भाई क्या मैं 2 से बाय करूं, 10 बाय करूं, कितने बाय करूं? आंसर इज मिनिमम 1, इससे नीचे तो यूनिट है नहीं। 1 और वट एवर यू वॉन्ट, कितने ही बाय करो। आंसर होगा कि आप एक ही एप्लीकेशन एक्स्ट्रा लगा पाओगे, उसमें आप 1 लॉट लगाओ, 2 लॉट लगाओ, 10 लॉट लगाओ। मान लेते हैं 2 लोग हैं, एक है लेट्स से राम जी और एक है लक्ष्मण जी। राम जी ने भी यहां पर 1 शेयर बाय करा, लक्ष्मण जी ने 5 शेयर बाय करे। राम जी भी एक एप्लीकेशन लगा पाएंगे, अब उसमें आप चाहे 10 लॉट लगाओ, 13 लॉट लगाओ, 2 लॉट लगाओ, 1 लॉट लगाओ। सेम गोज विद लक्ष्मण जी, तो बराबरी होगी, चाहे आप 1 लॉट, चाहे आप 1 शेयर लो, 10 शेयर लो, 50 शेयर लो, डजंट मैटर। नंबर 2 मेरे पास एक डीमैट अकाउंट है जीरोधा में, एक डीमैट अकाउंट है ग्रो में। तो भाई IPO में लगाता हूं जीरोधा से, अभी मेरे पास फंड्स ग्रो में है, तो क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यहां सारा गेम पैन कार्ड का है। बट फिर भी अगर फंड्स हैं, 1 शेयर ही बाय करना है। 1 शेयर कितने में ट्रेड कर रहा है? ICICI बैंक की बात करें तो यहां पर ICICI बैंक का 1 शेयर 1420 रुपए, 1444 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। चाहो तो दोनों अकाउंट में बाय करके आराम से होल्ड कर सकते हो। नंबर 5 इसका बेनिफिट क्या है? पहले आप एप्लीकेशन लगाओगे, बाकी तो उस टाइम पता चलेगा भैया वैल्यूएशंस क्या लेकर आ रहे हो, राइट, कितना भाई ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, ये तो उस टाइम पे पता चलेगा, राइट। बट मेन प्रॉब्लम क्या है, कल कब इनको DRHP की मंजूरी मिल जाए, परसों ये RHP फाइल कर दे, किसी को नहीं पता। इनफैक्ट ICICI बैंक वालों को भी नहीं पता। तो सिंपल आंसर इज आज बाय करो और आराम से बैठो। कब तक बाय करना है, कब तक होल्ड करना है? जब तक IPO नहीं आ जाता, टिल IPO ये आपको होल्ड करना पड़ेगा मोस्टली। और भी कोई डाउट रह गया हो बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बट जैसे इसमें आ रहा है, और भी काफी सारे हैं जिनमें ये कोटा आने वाला है। जैसे कोकिंग कोल का है, कोल इंडिया, फिर उसके बाद ईडलवीज का है, ईडलवीज कंपनी है जिसका ऑलरेडी एक और सब्सिडरी यानी कि ईडलवीज एसेट मैनेजमेंट, ट्रिपल E जिसे हम बोलते हैं, वो आने वाली है। तो अगर आप चाहते हो मैं इस टाइप की एक वीडियो बनाऊं जहां पर मैं सारे शेयर होल्डर कोटा बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए शेयर होल्डर, लिखिए कमेंट सेक्शन में शेयर होल्डर। और अगर 200 लोग कमेंट करते तो मैं समझूंगा कि हाँ उनको सीखने में सच में इंटरेस्ट है, रादर देन सिर्फ GMP वगैरह देखने के अलावा। चलिए जी वापस आते हैं इस पर। तो आपको क्या करना है, 1 शेयर बाय करना है, आज बाय करना है, बाय करके आराम से होल्ड करना है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इसमें काउंट नहीं होने वाले हैं। 1 करो, बाय करो, 10 करो, कितना भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जिस डीमैट अकाउंट से लगाओगे, जैसे मैं मम्मी के अकाउंट से लगाऊंगा तो मैं मम्मी के डीमैट में बाय करूंगा, पापा के लगाऊंगा तो पापा के बाय करूंगा, अपने अकाउंट से लगाऊंगा तो अपने डीमैट अकाउंट में एक ICICI बैंक का शेयर बाय करके आराम से होल्ड करने वाला हूं। कोई और भी डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आंसर करने वाला हूं। एंड यस, अगर आप चाहते हैं मैं शेयर होल्डर कोटा पे एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में शेयर होल्डर कोटा वर्ड लिख दीजिएगा। वीडियो यूजफुल लगा हो, प्रोडक्टिव लगा हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।